देखिए जाए ईश का ही धोंदे ही बढ़ाए। राम, चलो जानकी जी का स्वयंवर देखते हैं। पता नहीं विधाता किसको बढ़ाई देगा। अच्छा, इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा है कि गुरुदेव ये तो आपने बयान बदल दिया। का मतलब? कहा गुरुजी, आपने बयान बदलने वाला ही तो काम किया। कल जब भैया ने आपको पुष्प दिया था और आपसे अपने मन की बात कही थी, तो आपने आशीर्वाद में क्या कहा था? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारा मनोरथ सुफल हो। अर्थात जानकी जी के साथ राम जी का ही विवाह संपन्न होना यह निश्चित है आपके आशीर्वादानुसार। और फिर जब चलने की बात आ रही तो आप संदेह व्यक्त कर रहे हो कि ईश का ही धोंदे ही बढ़ाई। देखो गुरुजी, जिस पर आप जैसे समर्थ सदगुरु की कृपा होगी वही तो बड़ाई का भाजन होगा, वही तो यश का भाजन होगा। सभी लोग आ रहे हैं स्वयंवरशाला में। निवेदन आपसे करूं, राम जी एक हैं, देखने वाले अनेक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, 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 देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरऊ शरीरा, मनहु वीर रस धरऊ शरीरा, रहे असुर छल छोनी पुबैसा, रहे असुर छल छोनी पुबैसा, ते प्रभु प्रगट काल सम देखा, ते प्रभु प्रगट काल सम देखा, ते प्रभु प्रगट काल सम देखा, ते प्रभु प्रगट काल सम देखा। भगवान एक हैं, देखने वाले अनेक हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना उसी प्रकार से ठाकुर जी उसे दर्शन दे रहे। निवेदन आपसे करूं, जो भगवान के भक्त है ना, उनको लगता है हमारे आराध्य का आगमन हो रहा है। जो ज्ञानी जन है, योगी जन है, उनको ब्रह्म के रूप में ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं। जो नकली राजा बन करके आए हैं, राक्षस लोग राजा का स्वरूप धारण करके आए थे जानकी जी से विवाह करने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा काल ही चला आया है, हमारी मौत सामने खड़ी है। और जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी ना, बूढ़े बूढ़े दादाजी लोग, उन लोगों ने जब देखा तो उनको ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बालक आया है। वात्सल्य उमड़ने लगा, भगवान को देख करके वात्सल्य उमड़ पड़ा। जनक जी आज कैसे देख रहे हैं राम जी को? जनक जी ज्ञानी है, बहुत ध्यान से सुनना। जनक जी ज्ञानी है, वो जानते हैं संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन आज जब राम जी को देखा है ना, तो कैसा लग रहा है? जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। ऐसा लग रहा है मेरा कोई संबंधी आ गया है।
मेरा कोई अपना आ गया है। जो अपने पराये से दूर हो चुके थे उनको राम जी आज कैसे लग रहे हैं? अपने लग रहे हैं। और वास्तव में राम जी ही अपने हैं, बाकी तो सब सपने हैं, राम जी अपने हैं। निवेदन आपसे करूं, सभी के बैठने की व्यवस्था की गई है, समुचित व्यवस्था करी गई है और भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ एक विशिष्ट मंच पर बिठाया गया है। अच्छा, विशिष्ट अतिथि हैं तो विशिष्ट मंच भी तो होना चाहिए। तो भगवान श्री राम को विशिष्ट मंच पर विराजमान किया गया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। विराजमान कर दिया है। निवेदन आपसे करूं, जितने अच्छे राजा हैं, चूंकि अच्छाई बुराई ये दोनों बहुत पहले से रही संसार में, जड़ चेतन गुण दोषमय सृष्टि ही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे लोग ही रहे हों, बुरे लोग भी हमेशा थे जी। जितना सत्य ये है कि बुरे लोग हैं, उतना ही सत्य ये है कि अच्छे लोग भी हैं। कुछ भले राजा थे उस स्वयंवर शाला में। जो भले राजा थे उन लोगों ने जैसे ही राम जी को देखा है ना, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देखो भैया, हमें पक्का यकीन है कि राम जी का विवाह ही जानकी जी के साथ होगा। और सभी राजाओं को समझा भी रहे हैं कि देखो भैया, राम जी को साधारण मत समझो, जानकी जी को साधारण मत समझो। दोस्तों ने अच्छा क्या समझे, क्या कहना चाह रहे? तो बोला है कि सिख हमार तुम सुनहु पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जानकी जी को जगदम्बा समझो। अच्छा, जानकी जी जगदम्बा है तो पिताजी कौन है? कहा, जगत पिता रघुपति ही विचारी, और भरी लोचन छवि ले हो निहारी। भगवान श्री राम जी को जगत का पिता समझ करके उनकी छवि को अपनी आंखों में बसा लो, भर लो। अच्छा, कितना बढ़िया संकेत है, भरी लोचन छवि ले हो निहारी। अरे निहारना तो बात अलग है, भर करके देखना क्या मतलब है जी? कभी आपने ध्यान दिया? भर करके देखने का भी एक भाव है। अगर आप किसी पात्र में कोई चीज भर दो तो फिर दूसरी चीज उसमें नहीं आएगी। दूसरी वस्तु अगर उसमें आपको लेनी है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तब आप कोई दूसरी चीज उसमें ले सकते हो। आपने ग्लास में दूध भर लिया, अब और कुछ आपको लेना है तो पहले आपको ग्लास खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भरे पात्र में कुछ दूसरी चीज नहीं आएगी। ऐसे ही इन आंखों में राम जी की छवि भर लो, मेरे ठाकुर जी की छवि को भर लो, और इस कदर भर लो कि संसार का और कोई दृश्य तुम्हारी आंखों में आने ही न पाए। भरी लोचन छवि ले हो निहारी। एक बार की बात बताऊं, एक बार कबीरदास जी महाराज जब वृद्ध हो गए ना, तो आंखों की ज्योति थोड़ी सी म्लान हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है, ज्योति म्लान हो गई। लोगों ने, शिष्यों ने कबीरदास जी से कहा कि महाराज आप जो है काजल लगाओ, काजल लगाने से आंखों की ज्योति ठीक हो जाएगी। कबीरदास जी रोने लगे। बोला, गुरुदेव क्यों रो रहे हो? कहा, भैया तुमने कहा तो सही है, लेकिन क्या करूं, मेरे आंखों में जगह ही नहीं बची काजल लगाने की। महाराज काजल लगाने की जगह नहीं बची, क्या हो गया? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा काजर रेख हूं, अब तो दई न जाए। कबीरा काजर रेख हूं, अब तो दई न जाए। क्यों? क्योंकि नैनन प्रीतम रम रहा, अब दूजा कहाँ समाए। मेरे आंखों में तो मेरा राम बसा हुआ है, काजर लगाने की जगह ही नहीं बची है। ऐसे देखो राम जी को। जो भले राजा हैं वो समझा रहे हैं कि भरी लोचन छवि ले हो निहारी, जगत पिता रघुपति ही विचारी। अच्छा, भले राजा तो महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन दुष्टों को कितना भी समझाओ वो समझ में नहीं आती बात। अच्छा, सभी की दवाई बनी है विद्रोही जी,
हर चीज की दवाई बनी है, लेकिन मूर्खों की कोई दवाई बनी ही नहीं है, कोई दवा नहीं बनी। हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वस्य औषधि मस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खों की कोई दवाई नहीं, चाहे कितना भी समझाओ। जैसे बेंत का पौधा समझते हैं, बेंत चाहे जितना अमृत से सींच दो उसे, लेकिन उसमें न कभी फूल लगने वाले न फल आने वाला है, बेंत है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, फूल ही फर ही न बेंत जदपि सुधा बरसहि जलद, वैसे ही मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंचि सम। ब्रह्मा भी आकर के दीक्षा दे करके उन्हें उपदेश करें, तब भी उनके मन में वो बात समाएगी ही नहीं। हम जो कह रहे हैं वही सही है। निवेदन आपसे करूं, सभी लोग विराजमान हैं। जनक जी ने अपने परिकरों से कहा है कि भैया जाकर के मेरे प्रण का गान करो। दुष्टों ने तो कहा है कि तुम लोग जो समझना है समझो, हमारी तो स्थिति यह है कि एक बार कालहु किन होई सिय हित समर जितब हम सोई। अगर काल भी सामने आ जाए तो उससे भी लड़ बैठेंगे, लेकिन जानकी जी से विवाह तो हम ही करेंगे। अब इनको कौन समझावे। जनक जी के दूत आते हैं, प्रण का गान करते हैं और कहते हैं कि देखो राजाओं, तुम लोगों की भुजाओं का बल जो है वो है चंद्रमा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी महत्व की बात बता रहा हूं। राजाओं की तरफ संकेत करके कहा है दूतों ने, अपनी भुजाओं को उठा करके कहा है, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गर्व कठोर विदित सब काहू। हे राजाओं, कोई भी धनुष के पास मत आना। जनक जी ने कहा यही कहा था हमने। अरे आएंगे नहीं तो तोड़ेंगे कैसे, और तोड़ेंगे नहीं तो फिर जानकी जी का विवाह कैसे होगा। दूतों ने कहा महाराज वही हम कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हो, बस थोड़ा सा तरीका हमने भिन्न कर दिया है। समझदार जो लोग होंगे वो तो समझ जाएंगे, और जो ना समझ होंगे उनके लिए कौन समझाने वाला है। तो दूतों ने क्या कहा है कि राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल क्या है? कहा चंद्रमा है तुम्हारी भुजाओं का बल। और भगवान शिव का धनुष क्या है? कहा राहु। अच्छा, चंद्रमा स्वयं राहु के पास आ जावे तो बताओ चंद्रमा का पता लता लगेगा? जब चंद्रमा को ग्रसता है राहु जाकर के, महाराज तो अंधेरा हो जाता है। अब आज स्वयं चंद्रमा चला आवे, आ बैल मुझे मार, कहावत पे। निवेदन आपसे कहूं, जैसी इस युक्ति को सुना, जितने समझदार राजा थे वो तो बिल्कुल कुर्सी से चिपक गए। भैया उठना नहीं, कुछ भी हो जाए, राहु बैठा है, हमारी भुजाओं का बल चंद्रमा है। और गए तो फिर जय जय सीताराम। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जहि तोरा, त्रिभुवन जय समेत वेदेही, बिनहि विचार बरी हटिते ही। घोषणा कर दिया। और जब घोषणा कर दिया तो जो ना समझ राजा थे उनको लगा कि सबसे पहले हम ही जाकर के तोड़ दे, यार हमसे पहले कोई तोड़ देगा तो जानकी जी तो हमसे दूर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात आपसे बताऊं, जब जानकी जी का स्वयंवर हो रहा था, धनुष यज्ञ हो रहा था, तो उस समय सारे देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े थे। सभी देवता लोग आकाश मार्ग में खड़े थे। सभी उस विवाह का दर्शन करना चाह रहे थे, उस स्वयंवर का दर्शन करना चाह रहे थे। एक राजा उठा, और जैसे उठा सौभाग्य से वो गणेश जी का भगत था। गणेश जी से अन्य देवताओं ने आकाश मार्ग में कहा, महाराज आपका भगत उठ रहा है। कहा हाँ उठ रहा, भी हमें प्रणाम करेगा। लेकिन प्रणाम नहीं किया उसने। क्या किया? परिकर बांध, पहले तो कमर कसना शुरू कर देता है। परिकर बांध, कहा भी कमर कसा इसलिए नहीं, अभी उठा थोड़ा ही है, उठेगा तो प्रणाम करेगा। लेकिन हुआ क्या? परिकर बांध उठ गया। कहा भी चला थोड़ा ही है, लेकिन तब तक चले अकुलाई, अकुला करके चल पड़ा। और जब चल पड़ा
तो इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देवताओं का सिर भी शर्म से झुक गया कि ऐसे ऐसे भगत कहाँ कहाँ मिलेंगे। इतना बड़ा काम करने जा रहा है, प्रणाम भी नहीं कर रहा है। और अगर ध्यान से इस चौपाई को पढ़ें तो यह भी ध्वनित होता है कि इष्ट देवताओं को प्रणाम किया था राजाओं ने। जब चले थे परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम किया और चल पड़े। अच्छा चल पड़े, इसके बाद भी राजा जब धनुष के पास पहुंचते हैं तो हिला तक नहीं पाते, उठाने की बात छोड़ो, हिला तक नहीं पाते। निवेदन आपसे करूं, इष्ट देवताओं को कुछ तो सहायता करनी चाहिए थी। भाई हमारे इष्ट देवता होते हैं तो अब हम कोई काम करने जाते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेके जाते हैं, अपेक्षा ये होती है कि हमारी इष्ट देवता सहायता करेंगे। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि इष्ट देवता कोई सहायता नहीं कर पा रहे, कोई सहायता नहीं। बड़ा परिश्रम कर रहे हैं राजा, लेकिन महाराज उठाने की कौन, हिला तक नहीं पा रहा है। लौट करके आया, लोगों ने गणेश जी से पूछा है कि गणेश जी आपके भगत ने आपको प्रणाम किया और आपने जो है जरा सा भी उसकी सहायता नहीं करी। अरे मत उठवाते, जरा सा हिला देता तो भी उसका मान तो रह जाता। गणेश जी ने कहा देख भैया मेरे साथ समस्या है, क्योंकि सभा में एक ही राजा तो हमारा भगत है नहीं, हजारों हजार राजा आए हुए। मान लो 100 लोग गणेश जी के भगत थे, 100 लोग गणेश जी के भगत थे। एक उठता है, उसने कहा हे गणेश जी हमसे धनुष तुड़वा देना, लेकिन 99 लोग वो भी तो गणेश जी के भगत हैं। उन्होंने एक स्वर से गणेश जी से कहा हे गणेश जी अगर इससे धनुष तुड़वा दोगे तो हम क्या तोड़ेंगे, अगर ये धनुष तोड़ दिया तो हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ समस्या, गणेश जी एक की सुने कि 99 की सुने। अब मजे की बात तो तब होती है जिस व्यक्ति से धनुष नहीं टूटता है वो भी आके 99 में शामिल हो जाता है। ठीक है गणेश जी हमसे धनुष नहीं तोड़वाया कोई बात नहीं, लेकिन इस जो जा रहा है इससे भी धनुष मत तोड़वाना, अगर इससे तोड़वा दिया तो मेरी बड़ी फजीयत, बड़ी बेइज्जती होगी, बदनामी हो जाएगी। अब गणेश जी के सामने समस्या है कि 99 लोग बोलने की न तोड़वाओ और एक बोले तोड़वाओ, तो गणेश जी ने क्या किया, तटस्थ हो गए, किसी की नहीं सुनना है, होइए सोई जो राम रचि राखा। निवेदन आपसे करूं, सभी राजा जा रहे हैं, किसी से जब धनुष हिला तक नहीं, तो राजाओं ने क्या सोचा, राजाओं ने एक संगठन बना लिया, एक संगठन बनाया। उस संगठन में राजा कितने जुड़े, 10,000 10,000 राजा जुड़ करके कहते हैं चलो मिल करके प्रयास किया जाए, हो सकता है धनुष उड़ जाए। एक राजा बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा सुनो हम 10,000 लोग मिल करके मानो धनुष उठा भी लेंगे तो जानकी जी तो एक ही है, विवाह किसके साथ होगा। दूसरा उससे भी ज्यादा बुद्धिमान था, उसने कहा जब धनुष उठा लेंगे तो फिर पहले विवाह थोड़ा ही करेंगे, कहा पहले आपस में मारपीट करेंगे और तब तक मार करेंगे जब तक 9,999 लोग मर नहीं जाते, तब तक मार जारी रहेगा, और जो लास्ट में बचेगा अंत में वही शादी कर लेगा। तो महाराज बताओ ऐसे संगठन से कोई कल्याणकारी कृत्य हो सकता है, जिसकी स्थापना ही इस भावना से हुई हो। निवेदन आपसे करूं, एक बात और बताऊं, 10,000 में संख्या कितनी है जी, 10,000 लिखो, संख्या कितनी है, संख्या तो मात्र एक है, बाकी तो सब 0 0 0 0। अर्थात ऐसा संगठन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संख्या माने और बाकी सबको 0 माने, तो ऐसे संगठन से कोई काम हो नहीं सकता है। आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो ऐसा संगठन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हीरो माने और बाकी सबको 0 माने, तो ऐसे संगठन से कोई कल्याणकारी काम हो सकता है क्या। और सभी गए, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा,
रूप लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी ही बचन सती मनु जैसे, कामी ही भजन सती मनु जैसे, सब दीप भय जोग उपहासी, सब दीप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निवेदन आपसे करूं, 10,000 राजा मिलकर के जाते धनुष को हिला तक नहीं सकते, हिला तक नहीं पाए। गोस्वामी जी ने क्या उपमा दी है, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी ही वचन सती मन जैसे। जैसे कोई सती साध्वी स्त्री हो और वासना की दृष्टि से उस पर लोग तमाम तरह की निगाहें डाले, तमाम तरह की बातें करें, लेकिन उसका मन तो अपने पति परमेश्वर में ही लगा हो। ये है सती का चरित्र। ऐसे ही आज सभी राजा लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष हिला तक नहीं, हिला तक नहीं। सभी सिर झुकाए हुए आकर के अपने आसन पर बैठ जाते हैं। एक बात आपसे बताऊं, जनक जी ज्ञानी हैं। जनक जी ने सोचा कि जिससे धनुष उठ सकता है वो तो अपने स्थान से उठ नहीं रहा है, और जिससे धनुष नहीं उठ सकता है वो बिना उठे मान नहीं रहा है। और समस्या तभी होती है जी समाज में, जिस व्यक्ति से कार्य हो सकता है वो करने के लिए आगे न बढ़े, उठे ना, और जिससे न हो पाए बिना उठे माने ना, तो समस्या तो हो जाती है। जनक जी ने मन से कहा, रे मन, अगर लक्ष्मण जी उठ जाएंगे तो राम जी उठ जाएंगे, अगर राम जी उठ जाएंगे तो धनुष भी उठ जाएगा। जनक जी के मन ने कहा कि जनक जी, राम जी बड़े भैया हैं, पहले राम जी उठेंगे कि पहले लक्ष्मण जी उठेंगे। जनक जी ने अपने मन को समझाया कि रे मन, मैं मानता हूं कि राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, लेकिन इन दोनों में एक संबंध और है। क्या संबंध है? राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा। अच्छा आपसे बताऊं, झंडा कितना भी वंदनीय हो, कितना भी आदरणीय हो, कितना भी पूजनीय हो, लेकिन तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है जब तक उसमें डंडा न लग जाए। गाते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, अरे झंडा थोड़े ऊंचा होता है, डंडा ऊंचा होगा तो झंडा ऊंचा होगा। रघुनाथ जी की कीर्ति क्या है? वो पताका है, ध्वजा है, झंडा है। और लक्ष्मण जी का चरित्र क्या है? डंडा है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, रघुपति कीरति विमल पताका। लक्ष्मण जी का चरित्र क्या है? दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी का दंड चरित्र है। अच्छा, डंडा कठोर होता है, लेकिन उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई डंडा कहीं रखा हुआ है तो अपने आप से थोड़ी उठ पाएगा, कोई उठाने वाला होगा तो उठ जाएगा, कोई उससे सहारा की अपेक्षा करेगा तो उसका सहारा बन जाएगा। अब कोई घुमा के किसी के सर पे मार दो, मारा खोपड़ी फोड़ दे, लेकिन डंडे का कोई दोष है क्या? डंडे का तो कोई दोष नहीं है।
डंडा जिसके हाथ में है दोष उसका। भगवान श्री राम के यश रूपी झंडे को फहराने के लिए लक्ष्मण रूपी डंडे का उपयोग किया जा सकता है, ऐसा जनक जी ने मन में विचार किया। अब मन में विचार हुआ तो अब जनक जी ने सोचा कि ये लक्ष्मण रूपी डंडा उठे कैसे। तो फिर मन ने कहा कि अरे लक्ष्मण जी को खड़ा करने में कौन सा बड़ा कठिन काम है, कोई कठिन कार्य नहीं है। क्रोधपूर्ण बातें करो, अपने आप ही लक्ष्मण जी क्रोध में तनतना के खड़े हो जाएंगे। और जनक जी ने वही किया है। जनक जी ने स्पष्ट कहा है, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पंठाना। इन देश देशांतर के जो राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने किसी से पत्र व्यवहार नहीं किया, हमने जो प्रण किया था उसको सुन करके लोग आए। और आप लोगों ने मुझे भरोसा दिया था, रहप चढ़ाओ तोरब भाई, हम अगर रहेंगे सभा में तो धनुष को चढ़ा देंगे, तोड़ देंगे, तमाम तरह की बातें आपने कही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है। धनुष यज्ञशाला में सभी लोग भगवान श्री राम के उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे। गुरुदेव के अगल बगल बैठे, सबकी दृष्टि भगवान श्री राम पर है। जनक जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा है और बोलना शुरू किया है, समाज को संबोधित कर रहे हैं। आप लोग वही राजा लोग हो जिन लोगों ने हमसे कहा था, हमें आश्वासन दिया था कि हम अगर रहेंगे तो रहब चढ़ाओ तोरब भाई, हम धनुष तोड़ देंगे। लेकिन यहां आने के बाद तिल भर भूमि न सके वो छड़ाई, जरा सा हिला तक नहीं पाए तुम लोग। मैंने जान लिया है, अब जनी को माखे भट मानी, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया है कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, कोई वीर नहीं है। अब इतना कह करके देख किसकी तरफ रहे? लक्ष्मण जी की तरफ। और देखा तो जी पर असर तो हो गया था। लक्ष्मण जी की भुजाएं कांपना शुरू हो गई थी, शरीर कंपायमान हो गया था, होठ फड़फड़ाने लगे थे। जनक जी ने जान लिया कि बस अब ये डंडा उड़ी चाह रहा है, और ये अगर खड़ा हुआ तो फिर झंडा भी लहरा जाए, संदेह नहीं है। जनक जी ने फिर कहा, तजऊ आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखान विधि वैदेही विवाहू। मैंने जान लिया है कि विधाता ने जवाह लिखा ही नहीं है। सभी लोग अपने अपने घर को जाओ। इतना सुनना था महाराज कि लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े ही हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हो जाते, सारा शरीर कांप रहा है, लक्ष्मण जी खड़े हैं। और बोलना हुआ तो पहले क्या किया? पहले राम जी को प्रणाम किया है, राम जी को प्रणाम करके फिर बोलना प्रारंभ किया। और क्या गजब का बोला है लक्ष्मण जी ने बोला है, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान वही दिग्गज डोले। बोलना शुरू किया तो महाराज धरती हिलने लगी। बेटा पांव पीछे कर लो, पांव मोड़ो लो। जूता पहन के भी व्यासपीठ की तरफ, ये ठीक नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, जनक जी ने जैसे ही कहा है, लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया है और गजब का बोले हैं जी। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी के ये शब्द जो है ना, लक्ष्मण जी को बाण की तरह लगे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना सकत रघुवीर डर, और लगी वचन। राम जी से लक्ष्मण जी डरते, वैसे किसी से नहीं डरते, लेकिन राम जी से डरते हैं। मैंने एक दिन निवेदन आपसे किया था ना कि और किसी से मत डरना, बस मेरे राम जी से डरना। अगर राम जी से डरोगे तो कोई भी आप गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि राम जी तो हर जगह है। इसलिए आज लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? बाण जो है उनके हृदय में, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? कहीं ना सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। और जब बोलना ही पड़ा, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो नाई राम पद कमल सिर, और फिर बोले गिरा प्रमाण। भगवान को प्रणाम किया, बोलना शुरू किया महाराज। लक्ष्मण जी का बोलना हुआ, धरती हिलना शुरू होगी। और जब धरती हिलना शुरू होगी तो जितने राजा थे धमाधम धमाधम अपनी कुर्सी से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान कुल मणि जानी। हे जनक, आपने बहुत अनुचित बात का प्रयोग किया है। एक राजा खड़ा हो गया, उसने कहा, अरे जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, और तुम उनको डायरेक्ट जनक बोल रहे हो। न कोई संबोधन में तुम्हारे सम्मान दिखाई पड़ रहा है, न कोई आदर दिखाई पड़ रहा है, न कोई विशेषण तुमने नाम लिया, बस डायरेक्ट जनक, सीधा। अरे जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत बोल भी दिया तो तुमने कौन सा उचित किया बोल करके? अरे तुम्हारे गुरुजी उत्तर देते तो बात समझ में आती, तुम बोल रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, आज सिर्फ मैं बोलूंगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बोला, काहे आप बोलोगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि इस सभा में बैठने वाले यदि राम जी होते तो मैं न बोलता, इस सभा में बैठने वाले करुणा निधान होते तो मैं न बोलता, इस सभा में बैठने वाले रघुवीर होते तो भी मैं न बोलता, लेकिन इस सभा में बैठने वाले हैं कौन? का विद्यमान रघुकुल मणि जानी। राम जी है रघुवंश के मणि, राम जी है मणि और मैं हूं फणी, मैं हूं सर्प। शेषावतार ही तो है। देखो वैसे तो फणी नहीं बोलता है, लेकिन जब मणि पर कोई संकट आवेगा तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कब? आज मात्र मैं बोलूंगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। आपको कृष्णावतार की एक बात बताऊं। कृष्णावतार में जब भगवान श्याम सुंदर चोरी किया करते थे, माखन चोरी की लीला किया करते थे गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, तो गोपियों ने एक दिन जो है भगवान श्याम सुंदर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक युक्ति लगाई थी। क्या युक्ति लगाई थी? छीके में छोटी छोटी घंटियां बांध देती हैं। अब कन्हैया आएगा तो जैसे ही छीकों को पकड़ेगा घंटियां बजेंगी, और घंटियां बजेंगी तो हम आके पकड़ लेंगे, रंगे हाथ पकड़ करके तब यशोदा को दिखावेंगे। और सौभाग्य से भगवान श्याम सुंदर उसी घर में आए जहां ये सारी व्यवस्था बनाई गई थी। और जैसे भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि घंटियां बनी हैं और बड़ी व्यवस्था की गई, तो कन्हैया ने ऐश्वर्य से काम लिया। कन्हैया ने कहा, ए घंटियों, मुझे पहचानती हो? घंटियों ने कहा, जी सरकार, आप अखिलेश्वर परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण हो। कहा, फिर तो मेरे ऐश्वर्य से तुम परिचित हो। एक काम करो, मैं छीका पकड़ूंगा, मत बजना। का नहीं बजोगी। मैं मटकी उतारूंगा, मत बजना। का बिल्कुल नहीं, आप करो महाराज, आप काम करो, मैं नहीं बजने वाले। और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? सबसे मोटे सेक वाला को नीचे रखा, उसके बाद फिर छोटा, थोड़ा सा पतला, उसके बाद फिर दुबला, और उसके बाद अध्यक्ष जी भगवान कृष्ण। इनकी टीम का एक नाम था जी, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। इस मंडल के प्रेसिडेंट थे हमारे गोविंद। सबसे ऊपर खड़े हो गए। अब छीका पकड़ा, घंटी नहीं बजी। मटकी उतार ली, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। माखन बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही सोचा कि हम थोड़ा सा माखन चख लें, और जैसे मुंह में अपने माखन डाले, वैसे घंटी टन 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 बजना शुरू हो गई। पकड़ लिए गए। गोविंद ने घंटियों से कहा, अरे घंटियों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। कहा, सरकार कहाँ उल्लंघन किया? आपने छीका पकड़ा, मैं बजी। कहा, नहीं बजी। आपने मटकी उतारी, ग्वाल बालों को मक्खन खिलाया, बंदरों को मक्खन खिलाया, मैं बजी। कहा, नहीं बजी। कहा, सरकार ऐसे अवसर पे तो मैं नहीं बजी, लेकिन जब तीनों लोगों के स्वामी का मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष भोग लग रहा हो तब भी मैं नहीं बजूंगी, तो बजूंगी कब? मेरे बजने की गारंटी क्या होगी महाराज? कब बजूंगी मैं? आज लक्ष्मण जी कहने कि वैसे तो यह फणी नहीं बोलता, लेकिन जब मणि पर कोई आक्षेप आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा, तो फिर फणी का मतलब क्या रह गया? जनक, अगर रघुवंशी का कोई एक छोटा सा बालक भी रघुवंश का किसी सभा में बैठा हो, तो उस समाज में भी कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि संसार धरती वीरों से खाली हो गई है। ये वीर भोग्या वसुंधरा है। ये वसुंधरा जो है वीरों का उपभोग करती है। राम जी को छोड़ो, यदि राम जी हमें आदेश कर देना तो मैं इस ब्रह्मांड को लेकर के दौड़ जाऊं।
जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यदि आपका आदेश मिल जाए तो मैं धनुष की कौन के सारे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं। एक दुष्ट राजा जो धनुष तोड़ने गया था अपने मित्र से कहता कि देख मैंने पहले ही कहा था घर चलो, तुमने माना नहीं, अब ब्रह्मांड उठ रहा है, अब क्या करोगे? तो दूसरे ने कहा क्यों रे, तेरा घर ब्रह्मांड के बाहर है क्या? नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं। मैं कहा तो ब्रह्मांड उठाने की बात करना है। अच्छा ब्रह्मांड उठाएंगे तो फिर जब उठ जाएंगे फिर रख देंगे, स्थिर हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने सुन लिया। लक्ष्मण जी ने कहा रखूंगा नहीं। क्या करोगे? काचे घट जिमी डारो फोरी, जैसे कच्चे घड़े के समान जो है इस ब्रह्मांड को पटक करके फोड़ दूंगा। सको मेरु मूलक जिमी तोरी। एक ने कहा लक्ष्मण भैया बस ये फोड़ने फाड़ने का ही काम जानते हो, बनाने की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि बनाने वाला तो मेरे बगल में बैठा हुआ है। राम जी की तरफ देखा है। लोगों ने कहा धनुष की बात करो। लक्ष्मण जी ने कहा कमल नाल जिम चाप चढ़ावो और जोजन शत प्रमाण ले धावो। 100 जोजन लेकर के इस धनुष को मैं दौड़ जाऊं। इतना सब कुछ बोल रहे महाराज, सारी धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी से राम जी ने धीरे से पूछा है, बहुत ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा है कि लक्ष्मण भैया इतना सब कुछ जो बोल रहे हो, इतना बल है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमने कहा कि इतना बल मेरे पास है। कहा लक्ष्मण तुमने कितना बढ़िया बोला है भैया, देखो ना सब लोग हिल डुल गए, सब कुछ हिल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया मेरे बोलने से सब कुछ हिल रहा है, लेकिन 2 लोग अभी भी नहीं हिले हैं। कहा कौन? कहा एक तो धनुष नहीं हिला, दूसरे आप। एक तो धनुष नहीं हिल रहा है, दूसरे आप नहीं हिल रहे, बाकी तो सब लोग हिल डुल रहे हैं। राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण इतना बल है? कहा भैया मेरे बल पे मैं नहीं बोल रहा हूं, किसके बल पे बोल रहा हूं? लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर बात कही है कि तोरो छत्रक दंड जिमी, इस धनुष को मैं छत्रक दंड के समान तोड़ दूंगा, अपने बल पर नहीं। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर। और जो न करो प्रभु पद शपथ करन धनो धनु भाथ। अगर ऐसा नहीं कर सका तो भैया कभी मैं धनुष हाथ में नहीं लूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया एक बात मैं तुमसे पूछूं? कहा पूछो भैया। कहा लक्ष्मण जब सूर्योदय होता है तो डायरेक्ट सूर्योदय ही होता है, सीधा साधा सूर्योदय होता है? कभी भी सूर्योदय तुरंत नहीं होता है। सूर्योदय जब होने वाला होता है ना तो उसके पहले अरुणिमा आती है, आकाश में लालिमा आती है। लक्ष्मण तेरा उठना ये आकाश में लालिमा का द्योतक है, और इसके बाद तो सूर्योदय तो होना ही है, मैं तो उठूंगा। इतने क्रोध में है लक्ष्मण जी, लेकिन राम जी को उनको पकड़ना पड़ा। क्या राम जी ने क्या किया? सयन ही रघुपति लखन निवारे, इशारा मात्र कर दिया और इशारा करके शांत किया और प्रेम समेत निकट बैठा रे। लक्ष्मण बैठो। लक्ष्मण जी को बैठाया है राम जी ने। गुरुदेव ने देखा है। जनक जी तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे कि अब ये लक्ष्मण रूपी डंडा खड़ा हो गया, अब तो झंडा लहराए के ही रहेगा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा है। ये गुरु जी लोग हैं ना, वही लोग शुभ समय जानते हैं। गुरुदेव के आदेशानुसार यदि हम कोई कार्य संपन्न करें तो विश्वास रखना कि अच्छा ही होगा, क्योंकि समय का भान गुरुजनों को ही होता है। निवेदन आपसे करूं, गुरुदेव ने क्या किया? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, उठहु राम जऊं भव चापा, उठहु राम जऊं भव चापा,
उठहु राम भजो भव चापा, उठहु राम भज जब भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेह बानी, उठहु राम भजो भव चापा, उठहु राम राम भज जब भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने समय देखा है और कहा है कि राम उठो, धनुष तोड़ दो। क्यों तोड़ दो? जानकी जी से विवाह करने के लिए ना, जानकी जी से विवाह धनुष के माध्यम से होगा। जो राम जी और जानकी जी अलग अलग कभी थे ही नहीं। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, धनुष तोड़ दो। क्यों तोड़ दो? जानकी जी से विवाह करने के लिए राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जानकी जी से विवाह करने के लिए धनुष नहीं टूटा है। वो कारण कम था जनक राम जी के लिए। धनुष क्यों तोड़ा गया है? जनक जी के परिताप का नाश करने के लिए धनुष तोड़ दिया है राम जी ने। राम जी अपने भक्तों के परिताप को नष्ट करने के लिए ही कोई कार्य करते हैं। मैंने शुरुआत में, प्रारंभ में ही आपसे एक बात निवेदन किया था। भगवान आप्त काम है, भगवान पूर्ण काम है, फिर भी वो लीला किया करते हैं। तो लीला अपने लिए करते हैं क्या? अपने आत्मसंतोष के लिए ना। सो केवल भगतन हित लागे। भगवान जो भी कार्य किया करते हैं, जो भी कृत्य करते हैं, अपने भक्तों के लिए करते हैं, अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनके उल्लास के लिए करते हैं, उनके आमोद के लिए करते हैं, उनके प्रमोद के लिए करते हैं। अपने लिए ठाकुर कुछ नहीं करता है। और भगवान को यह कारण मिल गया। क्यों? क्योंकि जनक जी रो रहे हैं। जिसकी बेटी दुल्हन के रूप में तैयार हो और दूल्हा पता ही ना हो, तमाम लोग प्रत्याशी बनकर के आवे और कोई अपनी पात्रता सिद्ध न कर पावे, उस बेटी के बाप पे क्या बीतेगी? जनक जी रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, तुम धनुष को इसलिए तोड़ दो क्योंकि तुम्हारा लाडला रो रहा है। जनक परितप्त है, जनक दुखी है, इसलिए उठऊ राम भंजऊ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। जनक के परिताप को शांत कर दो राम, इसलिए तुम धनुष तोड़ दो। और जब राम जी से इतना कहा है तो राम जी ने क्या किया? सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। जैसे ही गुरुदेव ने कहा है तो राम जी ने क्या किया? सबसे पहला काम क्या? गुरुदेव को प्रणाम किया है। राम जी ने प्रणाम किया है गुरुदेव को, और प्रणाम करके न हर्ष है न विषाद है, कुछ है जी उत्तेजा। हर्ष न कछुर आ, न हर्ष न विषाद, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे धनुष की तरफ बढ़ रहे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, तुम जो पर कुंजर गामी। सहज ही चले
सहजहि चले सकल जग स्वामी, सहजहि चले सकल जग स्वामी। मत मौजो पर कुंजर गामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। और ठाणे भे उठ सहज सुभाए, ठाणे भय उठ सहज सुभाए। धवनी जुवा मृग राज लजाए, धवनी जुवा मृग राज लजाए। धवनी जुवा मृग राज लजाए, धवनी जुबा मृग राज लजाए। भगवान चल रहे हैं, क्या शान चाल अलबेली है, गज लाज रहे मस्ते मस्ते। हमारे ठाकुर की चाल बड़ी अलबेली है, क्या शान चाल अलबेली है, गज लाज रहे मस्ते मस्ते। रस रूप माधुरी छलकत है, छलकी जात चले रस्ते रस्ते। रस रूप माधुरी छलकत है, सखी जात चले रस्ते रस्ते। जिनके चितरत्न अमोल रहे, सखी हाय बिके सस्ते सस्ते। श्री राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। श्री राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजोबर कुंजर गामी, मत मंजोबर कुंजर गामी। भगवान सबके चित्त को चुराते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। एक बात बताऊं आपसे, सुनैना मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। जानकी जी की माँ सुनैना मैया, उनको बड़ा कष्ट है। अरे कोई रोको, इतने बड़े बड़े बहादुर बहादुर राजा आए, उन्होंने वो धनुष हिला नहीं सके, तो इस कोमल से राजकुमार को क्यों यहाँ पर भेजा जा रहा है? इसका मुख म्लान हो जाएगा, यदि इससे धनुष नहीं उठा तो फिर इसका चेहरा उतर जाएगा। और ये प्रसन्न मुख कितना अच्छा लग रहा है, इनका दर्शन करने में कितना अच्छा लग रहा है। कोई रोको। सुनैना मैया की सखियों ने समझाया है कि महारानी आप चिंता मत करो, रवि मंडल देखत लघु लागा, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। भगवान जब सूर्यनारायण जब उदित होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं, और जब उग जाते हैं तो महाराज सारा अंधकार, गोविंदाय नमो नमः, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रोता बड़े सावधान हैं, अच्छा लगता है ऐसे श्रोता। भाई व्यासपीठ से कुछ कहा जाए उसके पहले आपस में ही लोग समझ लें तो अच्छा लगता है। निवेदन आपसे मैं कर रहा था कि भगवान श्री राम धीरे धीरे चल रहे हैं, इस कारण से सुनैना मैया को लगता है कि जिसको उठने में इतना कष्ट हो रहा हो, जिसको चलने में इतना कष्ट हो रहा हो, वो भगवान शिव का धनुष कैसे तोड़ेगा। तो सखियों ने समझाया है कि अरे मैया आप इनको, महारानी आप इनको साधारण मत समझो, इन्होंने ताड़का सुबाहु जैसे दुर्दांत दैत्यों को बिल्कुल स्वधाम पहुंचा दिया, इसलिए इनको कम मत समझो। सुनैना मैया को तो कुछ भरोसा होता है, जानकी जी परेशान हैं। जानकी जी ने सभी से प्रार्थना किया है, सबय हृदय बिनवत तुझे हिते ही, सभी से प्रार्थना कर रही, हे दुर्गा मैया, हे गणेश भगवान, हे शंकर जी, सभी को बुला रही, सारे देवी देवताओं को। भगवान गणेश जी से कहती है, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीने तू सेवा। हे गणेश जी, आज तक हमने आपकी बड़ी सेवा करी है,
बड़ी सेवा करी, आज मुझे उसका प्रतिफल दे दो। गणेश जी सामने आ गए, हाँ मैया आज्ञा करो, क्या चाहिए, क्या कर सकता हूं मैं, क्या सेवा करूं। जानकी जी ने कहा एक काम करो, इस धनुष के वजन को हल्का कर दो। गणेश जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले मैया हम ही मिले थे इसका वजन हल्का करने के लिए, हमारा ही वजन कौन सा बहुत हल्का है कि हम इसका वजन हल्का कर देंगे। जानकी जी ने कहा देखो गणेश जी, मैंने माना कि आपका वजन हल्का नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि आप वजन को हल्का करने की कला में बड़े निपुण हो, आप भार को कम करने की कला में बड़े निपुण हो। का कैसे पता मैया? का गणेश जी आप जितने भारी भरकम दिखाई पड़ते हो, जितने वजनदार दिखाई पड़ते हो, अगर वास्तव में उतना भार आपके शरीर में होता तो चूहे की औकात थी कि आपको पीठ पे बैठा के तीनों लोगों का भ्रमण करा देता। मतलब जब आप चूहे पर विराजमान होते हो तो अपने शरीर के वजन को हल्का कर लेते, और जो स्वयं हल्का होना जानता है वही समाज के वजन को हल्का कर सकता है। जिसका वजन छोटा सा छोटा व्यक्ति भी उठा ले वही हमारे यहाँ प्रथम पूज्य होता है। ऐसा बड़प्पन किस काम का जी कि बड़े बड़े लोग भी हमारे भार को न सहन कर सके। हमारे यहाँ प्रथम पूज्य है गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती। क्यों? क्योंकि अपने भार को भी हल्का कर लेते हैं, उनको कोई भी उठा ले, सभी के लिए सुलभ है, इसलिए गणेश जी की वंदना होती। गणेश जी ने कहा अच्छा मैया आप आपने जान ही लिया है कि मैं वजन हल्का कर सकता हूं, तो बताओ कितना हल्का कर दूं? 50 किलो कर दूं धनुष का वजन, 20 किलो कर दूं, 10 किलो कर दूं, 5 किलो कर, 1 किलो कर दूं, आप बोलो तो सही। जानकी जी ने कहा कि 1 किलो भी उठा पाएंगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। कहा मतलब? कहा गणेश जी मैंने तो उनका वो दृश्य भी देखा है, इनकी स्थिति मैंने देखी है कि शीत ऋतु में 1 दोना फूल लिए थे, परसों पुष्प वाटिका में 1 दोना फूल लिए थे। अब 1 दोना फूल में कितना वजन होगा? 1 दोना फूल लिए थे, और 1 दोना फूल लेने के कारण इनके माथे से पसीना छलछला रहा था। जो 1 दोना फूल उठाने में जिसको पसीना आ जावे, गणेश जी इसलिए धनुष का वजन उतना कर दो जितना ये उठा ले, उतना हल्का कर दो। सभी से प्रार्थना करिए, सबय हृदय बिनवत जहि तहि, आंखों में अष्टो बिंदु हैं। प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति वधु प्रगटी नहीं, घूंघट ही में रही। बिंदु कवि कहा करते हैं, बिंदु गोस्वामी। प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति वधु प्रगटी नहीं, घूंघट ही में रही। अभिलाष उमंग तरंगिणी जो तट से न बढ़ी, तट ही में रही। और दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुटी के पट ही में रही। और घटिका में घटी कितनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। हृदय में ही अपनी सारी बातों को समाये हुए, और अंततो गत्वा सारे आशा के केंद्र बिंदुओं को त्याग करके अब तो मात्र रघुनाथ जी की शरण लेती हैं। और यही तो बात है, यदि भगवान की कृपा का प्रसाद आपको चाहिए तो आप दुनिया का सहारा छोड़ दो, सिर्फ मेरे राघव से सहारा की याचना करो, वो सहायता प्रदान करने के लिए पहुंच जाएगा। हम तक कब क्यों नहीं सहायता पहुंच पाती? क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है ही नहीं है, स्थिर ही नहीं है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान से कहना। द्रौपदी जी ने जब तक अपने पतियों पर भरोसा किया, जब तक गुरुदेव पर भरोसा किया, जब तक सभा पर भरोसा किया, तब तक ठाकुर जी का आगमन नहीं हुआ है। और जैसे ही कहा है कि ठाकुर कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं, भगवान को बुलाया है। जियत बाजबुले भयवा, एहसान नान के माथे चढ़ाइबे। और गाढ़े में भारी भरोस तुहार, तो है तज के भला गोहरइबे। भगवान को बुलाया, विश्वास कैसा? तेरे सुने न अबेर लगे,
दुशासन, अगर मेरे भैया ने मेरी बात को सुन लिया ना, मेरी आवाज को सुन लिया, तो देरी नहीं लगेगी। तेरे सुने न अबेर लगे, रहिया में कतो थिर ना रही पई हैं, और भौजी के गोद में हुई हैं तबो विश्वास हमें हरि ना ही भूलई हैं। ये विश्वास भगवान का आना हुआ। जब भगवान को आप पुकारोगे तो भगवान आएगा। दुनिया भर को आप जब पुकारोगे तो क्यों आएगा वो? भगवान मानस में कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, तो कह रही तो कहो कहा विश्वास। मेरा दास कहलाए और दुनिया से आशा करे तो फिर मतलब विश्वास कहाँ मेरे ऊपर रह गया? सारे विश्वास को छोड़ करके भगवान से बोलो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। हे नाथ संवरिया मेरे, हे रघुनाथ संवरिया मेरे। ओ रघुनाथ संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने और भी सहारों पर विश्वास किया है अभी तक, इसलिए आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। एक बार आप लोग भी बोलो ना, यदि रघुनाथ जी को अपना आश्रय आप लोग मानते हो तो मेरे साथ बोलो। यहां बोलोगे तो घर भी बोलोगे। एक बार मेरे सामने बोल करके बताओ तो सही। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप ही लोग बोलेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा क्या जय हो। इतना बढ़िया आप लोग गाते हो फिर भी नहीं गाते हमारे साथ। माता तो बहुत बढ़िया गा रही है, बहुत सुंदर। अब पीछे वाले भैया लोगों की भी आवाज आ जाए, बाबूजी लोगों की आवाज आए तो मन संतुष्ट हो जाए। इधर से भी सभी लोग मेरे साथ बोलना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। ओ मेरा जय हो, जय हो। हरि ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। हरि हरि दर दर जग में मैं भटकाया, दर दर जग में मैं भटकाया है जी, दर दर जग में मैं भटकाया, दर दर जग में मैं भटकाया और तेरी चरण शरण में आया, तेरी चरण शरण में आया, तेरी चरण शरण में आया, तेरी चरण शरण में आया। काटो जनन के फेरे, काटो
संवरिया मेरे, कटु जन्म मरण के तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। ओ रघुनाथ संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। के समक्ष निवेदन करोगे ठाकुर कोई और नहीं है, दूसरा कोई आशा का केंद्र नहीं है बचा है। गोविंद जो भी हो मेरे सर्वस्व आप हो। और जानकी जी ने यही किया है। अभी तक सबको बुला रही थी और अब प्रियतन चितई प्रेमपन ठाना। भगवान को देखा है और भगवान पर ही भरोसा। भगवान अंतर्यामी है, जान गए कि जानकी हर तरह से हार चुकी है। और तब भगवान ने पहली बार जानकी जी को देखा है। जानकी जी को देखा, जानकी जी की स्थिति क्या है? निमिष बिहाई कलप सम तेहि। एक एक निमेष एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है जानकी जी का। आंखों में आंसू हैं, लोचन जल रह लोचन कोना। और जैसे परम कृपन करे सोना, लोचन जल रह लोचन। आंखों में आंसू के बूंदे हैं। भगवान को देख करके एक निष्ठ हो करके आंखें बंद हैं कि ठाकुर अब तो कृपा होगी। अच्छा, विश्वास में आंखों को बंद करना पड़ता है और विचार में आंखों को खोल करके रखना पड़ता है। भगवान विचार का पात्र, विचार का विषय नहीं है ठाकुर, वो तो विश्वास का विषय है। विचार दुनिया पर करो जी, यहां तो आंखों को खोल करके रखो, क्योंकि कब कहां से कौन घात लगाए बैठा है। यहां आंखों को खोल लो और ठाकुर के दरबार में आओ तो फिर आंखों को बंद कर लो। वहां तो विश्वास है। विश्वास करो गोविंद पर, विश्वास करो जगदीश पर और विचार करो संसार पर, तो ये मानव जीवन सहजता से चलेगा। भगवान पर विश्वास होना चाहिए। जानकी जी की आंखें बंद हो गई। भगवान श्री राम ने देखा है जानकी जी की तरफ। देखी विपुल विकल बेदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रिशत बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करहि कात सुधा तडागा। का वरखा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। राम जी ने जानकी जी को देखा है और देखने के बाद फिर धनुष को देखा है। धनुष को देखा तो कैसा देखा, क्या गजब की उपमा दिया है। चितव गरुरु लघु व्याल ही, जैसे जैसे गरुणो एक छोटे से सर्प के सपोले को देख रहे हो। अब गरुण जी है तो बड़े बड़े नागों को भी जय जय सीताराम कर दिया करते। अब एक सपोले की क्या औकात उनके सामने। आज भगवान श्री राम उस धनुष को उसी सपोले की भांति देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जान लिया कि अब धनुष टूटने ही वाला है। लक्ष्मण जी ने अपने अंगूठे से धरती को दबा दिया और दबा करके कहा है दिग्गजों से, दिश कुंजनहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धर धीर न डोला। हे धरती, तुम धैर्य धारण करना। दिग्गजों, मेरा आदेश है कि तुम अपने दांतों से इस धरती को जोर से पकड़ लो, क्योंकि राम उचहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। मेरी आज्ञा है, सभी लोग सजग हो जाओ। ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए समय के पूर्व। और भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे।
और धनुष के पास पहुंचे हैं तो अब गुरुदेव को बिना प्रणाम किए तो कुछ करना नहीं है। तो क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव को प्रणाम किया। बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई। भगवान ने धनुष उठा लिया और लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाड़े, काहुन लखा देखी सब ठाड़े। और तेजन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेजन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाया। चढ़ने का प्रयास जैसे किया वैसे धनुष बड़ी विकट आवाज करके टूट गया। सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई। जितने भी देवता लोग थे अपने कानों पर हाथ रख करके किसी प्रकार से उस ध्वनि को सहन करते हैं लोग। जितने राजा थे धड़ाम धड़ाम अपने कुर्सियों से नीचे गिरना शुरू। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष तोड़ा है, जनकपुर में तो आनंद की लहर उमड़ने लगी जी। सभी लोग आनंदित होकर के गा रहे हैं, हे जी तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। आनंद आ रहा है, ठाकुर जी ने धनुष तोड़ा है। मिथिलानियां तो महाराज नाचना शुरू कर देती हैं गा गा करके कि तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। रघुवर ने धनुष वह तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुष तोड़ दिया रे। मेरी मैया कितना आनंद ले रही है। देखो मैं बार बार नहीं कहता, नाचता तो हर कोई है। दरबार में नाचने की अपनी मस्ती है। जो यहाँ नाचा 84 के योनियों में नाचने से फुर्सत, इसलिए थोड़ा मोड़ा हिल डुल लो आप लोग भी मन कहे तो। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। रघुवर निशवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा। अरे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जो से नाता जोड़ लिया रे, सिया जो से नाता जोड़ लिया रे, सिया जो से नाता जोड़ लिया रे, से नाता जोड़ लिया रे। रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा। जुड़े अभिमानी राजा, कितने जुड़े अभिमानी राजा, कितने जुड़े अभिमानी राजा, कितने जुड़े अभिमानी राजा। उनका अभिमान मरोड़ दिया रे, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे, ओ उनका अभिमान मरोड़ दिया रे, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे।
दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया रे, ओ रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, 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 तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जनकपुर में बड़ा ही आनंद है, खूब आनंद लोग ले रहे हैं, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, हर तरफ आनंद की लहर उठ रही है। बैठ जाओ आप लोग, अभी फिर विवाह होना है तो बिल्कुल तैयारी। लोग निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया है। जानकी जी वरमाला लेकर के आ रही है, जानकी जी सखियों के साथ वरमाला लेकर के आ रही है। जानकी जी का हृदय परम प्रसन्न है, परम प्रसन्न है, क्योंकि मन ने जो चाहा वो मिल गया। अपने मन की इच्छा अभिलाषा पूरी हो रही है, तो जानकी जी परम प्रसन्न है, हाथों में वरमाला लेकर के आ रही हैं। जानकी जी आती हैं, जितने भी राजा लोग हैं सभी लोग बस मूक दर्शक बने हैं। भगवान श्री राम हैं थोड़े से लंबे हैं और जानकी जी हैं छोटी। जानकी जी की सखियों ने राम कहा कि राम जी थोड़ा झुक जाओ। जानकी जी की सखियां कह रही हैं राम जी झुक जाओ। लक्ष्मण जी, राम जी तो झुक ही जाते महाराज, राम जी बड़े सीधे साधे हैं, झुक जाते हैं, लेकिन बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं, भैया झुकना मत। ससुराल में अगर पहले दिन झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना मत। तो राम जी फिर तन के खड़े हो गए, नहीं झुकेंगे, बोल रहा है नहीं झुकेंगे। जानकी जी की सखियों ने कहा रे किस अभिमान में भूले पड़े हो, झुक जाओ। अभिमान तो राम जी को तो कोई अभिमान नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को राम जी का ही अभिमान है कि हम इनके छोटे भैया हैं, राम जी का ही अभिमान है। और राम जी का अभिमान तो होना चाहिए, हम सनातनी को भी, हम सनातनी लोगों को भी मेरे राम का अभिमान होना चाहिए कि राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे, हम राम जी के हैं। इस बात का अभिमान हम हर सनातनी को होना चाहिए, और लक्ष्मण जी को भी राम जी हमारे, इस बात का अभिमान तो है, और क्यों ना हो। सखियां कहती हैं अरे कौन से अभिमान में भूले पड़े हो, कवना गुमान में भूलैला हे राघो जी, कवना गुमान में भूलैला। हे राम जी कौन से अभिमान में भूले हो, झुक जाओ। लक्ष्मण जी तो, राम जी तो कुछ नहीं बोल रहे, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा हम बोलेंगे भैया। क्या बोलोगे? कहा हमारे भैया बहुत सुंदर हैं, तुम्हें इन्होंने अपने रूप की माधुरी सभी पर डाल दी थी, हमारे भैया बहुत सुंदर, सुंदरता का अभिमान करें तो क्या गड़बड़ है। तो मिथिला की सखियों ने कहा सुनो, रहला तू करिया अनहरिया सरिस जब अवध सहरिया से अइला। सखियां कह रही रहला तू करिया अनहरिया सरिस जब अवध सहरिया से अइला। कहा कब सांवरे हो गए करिया से, कहा गोरी किशोरी के छाया परत ही, गोरी किशोरी के छाया परत ही, और पल भर में तू तो हरियला हे राघो जी, कौना गुमान में भूलैला। जानकी जी के दर्शन के बाद सुंदरता आप में आई है महाराज, उसके पहले तो करिया काले कलूटे ही आए थे आप। लक्ष्मण जी ने मान लिया सुंदरता यहां मिली, लेकिन हमारे भैया वीर तो पहले से ही थे।
जनकपुर की सखियों ने कहा अच्छा एक घटना बता दो, अयोध्या में कोई वीरता की एक घटना बता दो। वीरता कब आई तुम में? वीरता तब आई जब मिथिला के रास्ते पर चल पड़े, तब वीरता आई है। कह रही है मिथिला बक्सर पहुंचले से पहले अवध में कौन पुरुषार्थ कमैला। बक्सर के पहले अयोध्या में कोई पुरुषार्थ, कोई वीरतापूर्ण घटना यदि याद हो तो बता दो। बक्सर पहुंचले के पहले अवध में कौन पुरुषार्थ कमैला। ताड़का के मरला और सुबाहु के तरला। कब? जब मिथिला के राह तू धैला हे राघो जी, कौना गुमान में भूलैला। झुक जाओ, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। छोटी है लली, छोटी है, छोटी है लली, छोटी है, छोटी है लली, छोटी है, छोटी है लली, छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, मेरी छोटी। हरि हरि ताली से भाव से। बलिहार बलिहार। रघुवर झुकी जय माला लीजे, रघुवर झुकी जय माला ले। लोचन लाभ सखिन को दीजे, लोचन लाभ सखिन को दीजे। यूं बनो न तुम पे पीर, लली मेरी छोटी है। यूं बनो न तुम पीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, मेरी छोटी। जानकी जी की सखियों ने कहा राम जी झुक जाओ। विवाह की रीत होती है, झुकना पड़ता है। राम जी तो झुक ही जाते जी। लक्ष्मण जी ने कहा कोई विवाह की ऐसी रीत नहीं होती जिसमें झुकना पड़े, कोई ससुराल की ऐसी रीत नहीं होती जहां झुकना पड़े। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी पहले भी ससुराल हो आए हो क्या? अब इतना सुनना था कि संकोच में गड़ गए लक्ष्मण जी। नहीं पहली बार आए। कहा फिर जो रीत है वो मानो। निवेदन आपसे करूं, लक्ष्मण जी भी विनोद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भी आनंद से कह रहे अब वरमाला डालो ना गले में भैया के। तो सखियों ने कहा सुनो लखन भैया बड़ी जल्दीबाजी आ गई आपको। करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्ह राजकुमार, सहजन पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। बारी आपकी थी। हमारी बहन जानकी, हमारी सखी जानकी बिल्कुल व्यग्र थी। एक एक निमेष, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। उस समय आपने जल्दीबाजी करी थी क्या? आप तो धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे उठ रहे थे। अब बारी हमारी है, इसलिए करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्ह राजकुमार,
सहजन पहिरन पाई हो ये विश्व विजय को हार। चाप चढ़ा मत लाडली ज्यों तरसाई लाल, और त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। अब तरसो। निवेदन आपसे करूं, सखियों ने बहुत प्रयास किया, युक्ति लगाई। अरे मिथिलानियां हैं जी, ज्ञान संपन्न है, युक्ति लगाई, कई भाव दिया है संतों ने। एक भाव जो मानस जी का है, शाब्दिक भाव, वो आप उसका आनंद लें। कई जगह संत जन कहा करते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो राम जी उनको उठाने के लिए झुकते हैं, और जैसे झुकते हैं वैसे सिय जयमाल राम उर्मिली। एक बात है। दूसरी बात क्या है, सखियों ने कहा कि राम जी आप अपने गुरुजी की बात मानते? कहा उन्हीं की बात मान करके तो यहाँ आए हैं। कहा एक काम करो, गुरुजी देखो इशारा कर रहे हैं झुकने के लिए। अब गुरुजी तो इतना बड़ा चेला ने काम किया, तो गुरुजी तो मस्ती में झूम रहे थे, ऐसे आनंद में थे, ऐसे ऐसे झूम रहे थे। सखियों ने कहा देखो गुरुजी कुछ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, झुकने के लिए बोल रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला कि लखन भैया क्या स्थिति है, गुरुजी कैसा कोई इशारा कर रहे हैं? कहा भैया कुछ हिल तो रहे हैं। कहा और कुछ नहीं, झुकने के लिए बोल रहे होंगे। वैसे ही राम जी झुके और वरमाला पड़ी है। दूसरी बात, मानस जी का क्या भाव है? देखो माताएं जब विवाह में गायन किया करती तो हर प्रसंग का, हर कर्मठ का गीत उनके पास होता है, हर कर्म का गीत उनके पास होता है। पहले से तय होता है, दुल्हा का जब परिछन होगा तो ये वाला गाना गाएंगे, आंगन में आएगा तो ये वाला गाना गाएंगे, वरमाला गिरेगी गले में तो ये वाला गाया जाएगा, भोजन करेगा तो ये वाला गाया जाएगा। हर पेटेंट गाना होता है, निश्चित गीत होते हैं। तो मिथिलानियां बुद्धिमान हैं। मिथिलानियों ने क्या किया, युक्ति लगाई। वरमाला पड़ जाने के बाद जो गीत गाया जाता है उसी गीत को गाना प्रारंभ किया। गोस्वामी वर्णन करते कि गावई छवि अवलोकी सहेली। सखियां गायन कर रही हैं, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। सखियां गीत गा रही, कौन सा गीत? वरमाला पड़ जाने के बाद जो गाया जाता है वो गीत गा रही। राम जी के कानों में आवाज गई, और राम जी के कानों में आवाज गई, राम जी ने गर्दन झुका के देखा कहीं वरमाला पड़ तो नहीं गई, और जैसे ही गर्दन झुकाई वैसे ही कि जय राम मेली, जय राम श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। ये पूर्ण महोत्सव स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। हे गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। बोले जुगल सरकार की जय, जुगल सरकार की जय। भगवान श्री सीताराम जी के गले में वरमाला पड़ती है, आनंद में सारा मिथिला डूबा हुआ है। लेकिन दुष्टों को चैन नहीं है। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको चैन जल्दी नहीं मिलने वाला।
अब जितने धूर्त हैं जो राजा गए थे धनुष तोड़ने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा सर्वस्व छिन गया। अब उसमें से एक राजा उठ करके खड़ा हो गया, उसने हाथ उठा करके बोला, ले उछड़ा इसी एक को, सीता जी को छुड़ा लो। अब इतना सुनना था कि दूसरा राजा, उसने कहा कि ये भैया कहां से हिम्मत आ गई तुम में? जब लक्ष्मण जी बोलना शुरू किए थे सबसे पहले गिरने वाले तुम ही थे, अब कहां से हिम्मत आ गई, छुड़ा लोगे? तो उसने कहा भैया हम जानते हैं छुड़ा नहीं पाएंगे। कहा फिर क्यों बोल रहे हो? कहा इसलिए बोल रहे हैं कि हम नहीं छुड़ा पाए तो कोई बात नहीं, कोई और उठ जाएगा। कहा वो छुड़ा लेगा? कहा वो भी नहीं छुड़ा पाएगा, लेकिन अब व्यवस्था तो मच जाएगी, अशांति तो मच जाएगी। और ये दुष्ट लोग यही चाहते हैं किसी प्रकार से अशांतिमय वातावरण हो जाए। कर कुछ नहीं पाएंगे, बोलना ही है। तो दुष्टों ने आपस में मंत्रणा कर लिया कि भैया सिर्फ बोलना ही है, बोलो। तो एक ने कहा अब तुमसे कम हम काहे बोलेंगे। एक ने कहा ले उछड़ा इसी एक को, दूसरे ने कहा बोलना ही है, कहा बस बोलना। उसने कहा धरी बांधो नृप बालक दो, दोनों राजकुमारों को बांध लो। और तीसरे ने कहा जो विदे है कछु करो सहाई, अगर जनक जी कोई सहायता करते हैं तो उनको भी रणांगन में जो है परास्त कर दिया जाए। अच्छा सब लोग बोल रहे हैं, करने वाला कोई नहीं है, कोई चल करके बड़े कुछ करना नहीं है, किसी कुछ कहिए नहीं, बस बोल रहे। एक बात बताऊं, ये बोलने वाले जो है ना, करने वाले कुछ और कोई और होते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं। बोलने वाले गजब होते हैं। और हमारा भारतवर्ष अद्भुत देश है जी, यहाँ बोलने की बड़ी आजादी है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बोल दो भारत तेरे टुकड़े हो गए और दुनिया भर का नारा लगा दो, फिर भी आप सुरक्षित हो। आपकी सहायता करने के लिए लोग पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बहुत सही बोला है तुमने, बहुत सही बोला है। देश विरोधियों का भी साथ देने के लोग पहुंच जाते हैं, नेता बना देते हैं जी। राजबहादुर भैया नेता बना देते हैं ऐसे लोगों को। हाँ, जिन मूर्खों को गोली मार देनी चाहिए उन लोगों को नेता बना देते हैं अपन लोग। बड़ा अद्भुत देश है अपना, बड़ा गजब। हाँ? सनातन धर्म को क्या क्या गाली दे दो और तुम्हारे अनुयायी तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। निवेदन आपसे करूं, ये भारतवर्ष है, खूब बोलने की आजादी है, खूब बोलने की आजादी है। भारत मां को गाली दे दो, हमारी भारतीय संस्कृति को गाली दे दो, फिर भी तुम सुरक्षित हो, क्योंकि भारत में हो। अन्य किसी देश में होते ना, समझ में आ जाती बात, समझ में आ जाती। निवेदन आपसे करूं, एक बार की बात आपसे बताऊं, अब ऐसे समझो। एक बार एक विदेश से कुत्ता आया। अब विदेशी कुत्ता था, आया तो प्लेन से आया, स्वाभाविक सी बात है, प्लेन से आया, एयरपोर्ट पे उतरता है। अब जब एयरपोर्ट पे उतरता है तो देशी कुत्ते भी पहुंचते हैं स्वागत करने के लिए। भाई विदेश से कुत्ता आया है, देशी कुत्ते भी पहुंच गए। अब पूंछ हिला के दांत निकाल करके, महाराज आपके आने से धरती धन्य हो। कुत्ता के आने से भी धरती धन्य हो जाती है विदेशी हो तो। विदेशी कुत्ता भी आ जाए तो धरती धन्य हो जाए, ऐसे ऐसे लोग। अब देशी कुत्तों ने कहा कि अच्छा भैया आपका विदेश से आना हुआ है, बड़ा आपका हम स्वागत करते हैं। एक काम करो, आप कितने दिन प्रवास करने का इरादा है, कितने दिन आप भारत में रहोगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, सारी व्यवस्था हम कर दें। तो विदेशी कुत्ता ने कहा कि भैया हम घूमने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ रहने आए हैं। देशी कुत्ते तो मन ही मन बड़े दुखी हुए, हम ही कम थे जो तुम भी आ गए। लेकिन अब ऊपर से कहना तो ही, स्वागत तो करना ही है। देशी कुत्तों ने कहा अच्छा भैया आप क्यों, आप अपना देश छोड़ करके आप क्यों यहाँ पे आए, क्या वहाँ खाने पीने की कमी? कहा कुछ कमी नहीं है। कहा वहाँ का वातावरण ठीक है कि गड़बड़ है आप लोगों के लिए? कहा बहुत अच्छा वातावरण है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस एक कमी है। क्या कमी है? कहा भौंकने की जितनी आज़ादी हमारे भारतवर्ष में उतनी आज़ादी और कहीं नहीं है। भौंकने की आज़ादी यहाँ पर है, जो भी मन के भौंक दो, बोल दो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बोल दो।
ये भारतवर्ष अद्भुत देश है, लेकिन ऐसे लोगों को प्रश्रय हम ही लोग तो देते हैं। क्या किसी पर उंगली उठाए जी? हम ही लोग तो ऐसे लोगों को जिताते हैं, हम ही लोग तो इनका प्रचार प्रसार करते हैं। देखो, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति आप चैतन्य जागृत हो जाओ। अवसर मिला है, फिर अवसर मिलेगा नहीं। मिला है अवसर, उसका पूरा लाभ लो। छोटी छोटी बातों में फंसो मत। हम बड़े कुल में जन्म लिए हैं तो हम बहुत छोटे हैं, ये कोई बात ही नहीं है। इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दो। राम जी हमारे भी पिता है, राम जी आपके भी पिता, इसलिए हम तो भाई हुए, अलग कहां हुए जी? जबरदस्ती हमको अलग करने के लिए कुचक्र चलाए जा रहे हैं और हम उस कुचक्र का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। गलत बात है। हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। निवेदन आपसे मैं करूं, बोलने वाले सारे राजा बोल रहे, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ बोले जा रहे हैं। राम जी ने सोचा कि अगर लक्ष्मण को मैंने कह दिया, इशारा मात्र कर दिया, तो लक्ष्मण अभी क्षण मात्र में इन सब का नाश कर देगा, खून की नदियां बह जाएंगी और मांगलिक अवसर पर रक्तपात हो, यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या किया पता है? एक महात्मा को बुला लिया प्रेरणा दे करके। किसको? परशुराम जी को, कि भाई हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम रक्तपात नहीं चाहते, लेकिन अशांति भी नहीं चाहते। हम लोग हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम लोग शांति के तो पुजारी हैं, और शांति स्थापित करने के लिए भी कभी कभी शस्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है। और हम सनातनी लोग तो गौरव करते हैं, हमारा कोई भी देवता है ना, बिना शस्त्र के नहीं है। हर देवता के हाथ में शस्त्र जरूर है, अस्त्र जरूर है। क्यों है? क्योंकि स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, और जब आवश्यकता पड़ती तो वो अस्त्र चलने भी चाहिए। आज भी हम लोगों को अगर एक हाथ में माला लेना है तो दूसरे हाथ में भाला के लिए भी तैयारी रखनी है, तब जाकर के धर्म की सुरक्षा होगी। नहीं तो महाराज ऐसे ही कोई गाली देता फिरेगा, कोई कुछ करता फिरेगा। चैतन्य होना पड़ेगा। निवेदन आपसे करूं, भगवान ने क्या किया? भगवान ने परशुराम जी को बुला लिया, और जब परशुराम जी को बुला लिया तो परशुराम जी को आते ही जैसे ही देखा है महाराज, जितने राजा हाथ उठाए खड़े थे, हाथ ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे नहीं करने की हिम्मत। क्यों? क्योंकि परशुराम जी को बुरा लग जाएगा तो हाथ कौन नीचे करे, गले सीताराम हो जाएगा। बड़े गुस्सा वाले संत हैं। दशा क्या हुई? अरे बाप रे बाप! भगवान परशुराम को देखते हुए ही सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे बाप रे बाप! भृगुपति बिलोक सभी भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप! भृगुपति बिलोक सभी भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप! हे भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप! भृगुपति बिलोक सभी भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप! हरि ओम! हरि हरि आप लोग नीचे से ही अपने न्यौछावर दें, नीचे से ही दें। बोलो तो आप लोग नीचे से ही, मंच पर नाम है, नीचे से ही जो भी आपकी श्रद्धा हो उस श्रद्धा का आप दान करें, लेकिन नीचे से ही। सीताराम सामने सटिए, सामने सटो। अरे बाप रे बाप! भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप! बिलोक सभी भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप! निवेदन आपसे करूं, जितने दुबले पतले राजा थे ना, वो तो तुरंत मोटे मोटे राजाओं के पीछे हो गए, छिप गए।
हम न दिखाई पड़े। अब जो मोटे मोटे राजा थे उनकी समस्या वो कहाँ जाए। कोई गए लुकाई, कोई खड़े चुपचाप, कोई गए लुकाई, खड़े चुपचाप, कोई गए लुकाई, कोई खड़े चुपचाप, कोई गए लुकाई, कोई खड़े चुपचाप, और कोई ऐसे बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, कोई ऐसे बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। बाप रे बाप, रघुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। निवेदन आपसे करूं, जैसे ही परशुराम जी को देखा है सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अच्छा देखो, रक्त की भी नहीं गिरी, शांति हो गई कि नहीं हो गई? ये राम जी का रामत्व है। हम सनातनी लोग शांति के पुजारी हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर अत्याचार करे और हम सहन करते जाए, कब तक? देखो, सहनशीलता और कायरता में बड़ी बारीक सी लकीर है। सहनशीलता व्यक्ति का गुण है और कायरता व्यक्ति का दुर्गुण है। सहनशीलता व्यक्ति का सद्गुण है और कायरता व्यक्ति का दुर्गुण है। हम सहनशील लोग हैं। हम सनातनी की स्थिति क्या है? वेदांत हमारा स्वाभिमान। बोलो, व्यवस्था करो नीचे से। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। लोग नीचे से ही अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, क्योंकि समय तो मिलता ही नहीं है, और फिर जो समय है उसमें भी वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांत हृदय में, होते हम केवल भारत। जब तक होती है शांत हृदय में, होते हम केवल भारत। लेकिन जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। भारत हम हैं अवश्य, लेकिन महाभारत बनने में विलंब नहीं लगता। शांति के हम उपासक हैं। भगवान श्री राम ने परशुराम जी को बुलाया है। सभी लोगों ने अपने अपने पिता का नाम लेकर के परशुराम भगवान को प्रणाम किया है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बड़ा उग्र संवाद होता है। अंततो गत्वा परशुराम जी भगवान श्री राम को राम रमापति कर धनु लेहु, खींचहु मिटहि मोर संदेहु। भगवान श्री राम उस धनुष पर प्रत्युंचा चढ़ाते हैं और परशुराम जी विदा होते हैं। आनंद होए। अयोध्या में दूत भेजे जा रहे हैं। दूत आते हैं, दूतों ने पाती दिया है और उस पाती को दशरथ जी ने स्वीकार किया। बारात सजा करके आते हैं। बस 10 मिनट की बात। चूंकि फिर कल विवाह की कोई चर्चा नहीं, कल तो अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम के विवाह की बारात आ रही है। सभी लोग अयोध्या से मिथिला धाम में आते हैं। धेनु धूरी बेला विमल, संध्या की बेला है। बारात के लिए जनक जी ने कहा है और चारों राजकुमार दुल्हा के वेश में आ रहे हैं। जनक जी ने प्रार्थना किया है महाराज दशरथ जी से, समुधि जी से विनय हमारी। विनय कर रहे हैं किससे? दशरथ जी महाराज से। समुधि जी से विनय हमारे, समुधि जी से विनय हमारी, समुधि जी से विनय हमारी, समुधि जी से विनय हमारी। चारों दुल्हा से विनय हमारे, चारों दुल्हा से
चारों दुल्हा से विनय हमारे, चारों दुल्हा से विनय हमारे, समुझे जैसे विनय हमारी, समझी से विनय हमारी। कन्या पक्ष के पिता की स्थिति है, कह रहे हैं वहाँ कंचन महल अटारी, वहाँ कंचन महल अटारी, ओ वहाँ कंचन महल अटारी, वहाँ कंचन महल अटारी। ओ यहाँ टूटी झोपड़िया हमारी, यहाँ टूटी झोपड़िया हमारी। हे समुझे जी से विनय हमारी, समझी से विनय हमारी। हे समुझे जी से विनय हमारी, समझी से विनय हमारी। बोले चारों दुल्हा सरकार की जय। देखो भाव तो बहुत सारे हैं महाराज, ये 9 दिन जो है विवाह तक ही जाते हैं, लेकिन समया भाव भी साथ साथ में। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन का महीना, विवाह शुद्धि पंचमी तिथि, संध्या की बेला, और भगवान श्री राम दुल्हा के वेश में आ रहे हैं। और बस यही बात कह करके वाणी को विराम। बाकी तो आपने सारे जो लोकाचार थे उनकी चर्चा आपने श्री राम जी की लीला में भी श्रवण करी है, और फिर कभी अवसर मिला तो फिर विशेष चर्चाएं होंगी, तब इस विवाह प्रसंग का हम लोग आनंद लेंगे। आज तो बस थोड़ा सा समय है, उस समय का सदुपयोग कर लिया जाए। आज सभी लोग आनंदित हैं। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। जिनको भी प्रसन्नता है वो मेरे साथ बोलेंगे, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह सुसंपन्न हो रहा है और सभी लोग आनंदित होकर के भगवान श्री राम जी के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। देवी देवता भी महाराज आज मानव रूप धारण करके आए हैं और नृत्य करते हुए आनंद लेते हुए बिल्कुल इस विवाह उत्सव का आनंद भर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेके जाना है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। बोलो अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह हो। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। ऐसे बैठे बैठे वाह वाह। एक बार फिर खड़े हो जाओ, फिर आरती करके ही आप लोग जाना। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, 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 अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह बलिहारी, अजी वाह वाह ओ अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। लगता है कमेटी वालों को नाचना वाचना नहीं आता। आगे तो आना, थोड़ा सा आगे आ जाओ आप लोग। रंजित भी आ गए और राजेश भी आ गया। जो मनोज जी आगे, आप कहाँ हैं मनोज जी? आगे आओ भैया सब लोग, थोड़ा सा यहाँ हिलते डुलते रहो। नहीं नाच रहे तो हिलते डुलते तो रहो आप। विवाह शादी का मामला है, सब लोग आनंद लो। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, ओ
अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह हरि बोल। बलिहार हरि हरि घोड़े पर बैठा वर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बैठा वर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बैठा वर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बैठा वर बांधे हुए सेहरा। कैसा है सुंदर सना ये चेहरा, कैसा है सुंदर सलोना ये चेहरा, कैसा है सुंदर सलोना ये चेहरा, कैसा है सुंदर सलोना ये चेहरा। घोड़े पर बैठा वर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बैठा वर बांधे हुए सेहरा, कैसा है सुंदर लोना ये चेहरा, कैसा है सुंदर सलोना ये चेहरा। इसी सांवरे जिले पे है, सांवरे से दूल्हे की निगाह है, इसी सांवरे से दूल्हे पे सबकी निगाह है, इसी सांवरे से दूल्हे पे सबकी निगाह है, इसी सांवरे से दूल्हे पे सबकी निगाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, ओ अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह है। अजी वाह वाह है। हरि बोल। मुद्दत से आया समय सा आला, मुद्दत से आया समय ऐसा आला, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी आई है। क्यों विनोद भैया? मुद्दत से आया समय ऐसा आला, मुद्दत से आया समय ऐसा आला। 12-13 वर्षों की अंतराल रहा, उतनी प्रतीक्षा रही, तब जाकर के फिर से ये समय आया है ना भैया? विनोद जी ऐसा ही है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अब इतना अंतराल ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतराल पे आते रहना चाहिए। मुद्दत से आया समय ऐसा आला, मुद्दत से आया समय ऐसा आला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं है निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं है निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं है निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं है निकाला। और तिथि शुक्ल पंचमी अघन माह है, तिथि शुक्ल पंचमी अघन माह है, तिथि शुक्ल पंचमी अघन माह है, तिथि शुक्ल पंचमी अघन माह है। अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, ओ अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। बोले जुगल सरकार की जय, विवाह महोत्सव की जय, चारों दुल्हा की जय,
भगवान श्री सीताराम जी का विवाह सुसंपन्न होता है बड़े मंगलमय वातावरण में। सिय रघुवीर विवाह जे सगा वही सुनहि तिनकहु सदा उछाह मंगलायतन राम जस। भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की कथा जो भी लोग श्रवण करते हैं उनके जीवन में सदैव आनंद और मंगल निरंतर उत्साह की भावना भरी रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज में पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणारविंदों में करते हुए सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करें। वायदा मेरे साथ दोहरा लें, जो वायदा आप करते आए हो इतने दिनों से। फिर इसके बाद आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के निवास को प्रस्थान करेंगे और कल ठीक 1 बजे आप लोग पुनः कथा पंडाल में आवेंगे और कल भगवान श्री राम के वन की यात्रा का भी हम लोग दर्शन करेंगे। क्योंकि दो सत्र हमारे पास है और भगवान श्री राम को या तो हम लोग वरासन पर विराजमान करते हैं वहां छोड़ते हैं, अथवा सिंहासन पर लेकर पहुंचाना होता है। तो 2 सत्र हमारे पास हैं। इन 2 सत्रों में हम लोग भगवान श्री राम को राजा के रूप में अयोध्या के सिंहासन पर पधरावेंगे। तो बड़े सानंद कथा का आनंद लेंगे हम लोग। लेकिन ठीक 1 बजे से आप लोग कथा पंडाल में आओ, समय मिले तो फिर उसका ढंग से वर्णन किया जा सके, नहीं तो तमाम भावों को तो महाराज प्रणाम ही करना पड़ता है। हमें राम राम हमें राम हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम राम हरे राम 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 हरे राम राम कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा। यही गाते यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राधे श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है। राधे श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। माता विदेहजा जनक की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगबली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। मिथिला धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संत भगवान की जय। सुप्रीम गिलाधीश सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीता राम। आरती होगी। मनसो जातः चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रास्वायुष्पाणश्च मुखादग्निर्जायतः। हे राजा राम तेरे यारे उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तन मन वारो। 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। काम भाग शोभित जग जननी। काम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुतयंजनी। चरण विराजत है सुतयंजनी। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन
बोली जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी है सीताराम तेरी आरती उतारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा नित्य शिव जी गावे जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं तेरी आरती उतारूं आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव बन्धु त्वमेव सर्वम् धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो भारत माता की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।